सृष्टि के आरंभ में संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था। केवल भगवान नारायण ही शेषनाग की शैया पर विराजमान योग निद्रा में लीन थे। सृजन का समय आने पर आदि शक्ति ने भगवान नारायण को जगाया। उनके नाभि से सूक्ष्म तत्व कमल कोश बाहर निकला और सूर्य के समान तेजोमय होकर उस अपार जलराशि को प्रकाशित करने लगा। उस दीप्यमान कमल में स्वयं भगवान विष्णु प्रविष्ट हो गए और ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए। कमल पर बैठे ब्रह्मा को भगवान ने जगत की रचना का आदेश दिया। ब्रह्मदेव ने सृष्टि के लिए संकल्प किया और उनके मन से मरीचि, नेत्रों से अत्रि, मुख से अंगिरा, कान से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से विशिष्ट, अंगूठे से दक्ष तथा गोद से नारद मुनि उत्पन्न हुए। इसी प्रकार उनके दाएं स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, हृदय से काम, दोनों भवों के मध्य से क्रोध, मुख से सरस्वती, नीचे के होंठ से लोभ, देह से समुद्र और छाया से कर्दम ऋषि प्रकट हुए। इस प्रकार ये जगत ब्रह्मा के मन और शरीर से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदेव की कन्या सरस्वती अत्यंत लावण्यमयी थी। ब्रह्मा उस कन्या को देखकर आसक्त हो उठे। इस पर ब्रह्मा को उनके पुत्रों ने समझाया कि ये अधर्म है। इस पर ब्रह्मा ने लज्जित होकर अपना शरीर त्याग दिया। उनके निष्प्राण शरीर को दिशाओं ने कोहरे और अंधकार के रूप में ग्रहण कर लिया। इसके बाद ब्रह्मा के पूर्व वाले मुख से ऋग्वेद, दक्षिण वाले मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर मुख से अथर्ववेद की रचनाएं निकलीं। इसके बाद ब्रह्मदेव ने आयुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद आदि उपवेदों की रचना की। इसके बाद उन्होंने अपने मुख से इतिहास और पुराण उत्पन्न किए। फिर योग विद्या, दान, तप, सत्य, धर्म, 4 आश्रम और विकृतियाँ आदि की संरचना की गई। उनके हृदय से ओमकार, अन्य अंगों से वर्ण, स्वर, छंद आदि तथा क्रीड़ा से षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद ये 7 सुर प्रकट हुए। इतनी रचना करने के बाद भी ब्रह्मदेव ने देखा कि सृष्टि में वृद्धि नहीं हो पा रही, तो उन्होंने अपने शरीर को 2 भागों में बांट लिया। उनके नाम का और या हुए, अर्थात काया। उन्हीं 2 भागों में से एक से पुरुष तथा दूसरे से स्त्री की उत्पत्ति हुई। पुरुष का नाम स्वयंभू मनु और स्त्री का नाम शत्रुपा था। स्वयंभू मनु और शत्रुपा से 2 पुत्र, प्रियव्रत तथा उतानपाद और 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति एवं प्रसूति की उत्पत्ति हुई। मनु ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापिता और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से कर दिया। इन्हीं तीनों कन्याओं से सारे जगत की संरचना हुई। तब ब्रह्मा ने इन सबके निवास के लिए नारायण से प्रार्थना की कि वे जलमग्न सृष्टि से पृथ्वी को बाहर निकालें। उनकी प्रार्थना पर नारायण ने वराह अवतार लिया और पृथ्वी को जल से बाहर निकाला। वहाँ स्वयंभू मनु और शत्रुपा की संतानें, जो कि मानव कहलाते हैं, वास करने लगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।